हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट कार्ड करते हैं हीरोफेंट। ये 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक फिगर। ये आपको याद हो तो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि वो फूल कार्ड यहाँ पर आता है और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर ओवरऑल आपका कार्ड पे पूरे ध्यान जाता है, सब पे इक्वल ध्यान जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को जो आपके पास आया है स्पिरिचुअल टच की ज़रूरत है लाइफ में, ठीक है। स्पिरिचुअल टच है। या फिर एक चीज़ होती है ना कि ये जो पर्सन है, ये आप इसे ध्यान से देखिए, ये किस तरह का आपको शो कर रहा है कि जो हमारे ट्रेडिशन होते थे, ट्रेडिशन मतलब पुराने ज़माने के जो हमारे रूल रेगुलेशन चले आ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उनमें हमें, जैसे कि हमारे मंत्र जाप हैं या ये सब चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को नकार देते हैं, लेकिन जब हम नॉलेज में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर हमारे सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के, ठीक है। जैसे कि हम अब देखते हैं कि हमें ये अमावस के दिन ये करना चाहिए या पूर्णिमा के दिन ये करना चाहिए, तो ये चीज़ों को वैसे जो मॉडर्न लोग होते हैं वो नहीं मानते हैं, ट्रेडिशन मानते, हम भी नहीं मानते थे। लेकिन जैसे ही नॉलेज में आए, हमारे नॉलेज बड़ी हमारी कि इस दिन ऐसा करने से क्या होता है, तब से हम ये भी करने लगे। तो यानी कि इन चीज़ों की इसको ज़रूरत है, अपने ट्रेडिशंस को मानने की। और मतलब ट्रेडिशन को मानना ये नहीं है कि एकदम से बिल्कुल ही उनके ऊपर ही डोल जाओ कि भाई हाँ उसी पे ही काम होगा। कभी भी एक चीज़ पे काम कभी नहीं होता है लाइफ में। हमेशा हर चीज़ का बैलेंस लेना पड़ता है, फिज़िकली भी वर्क करना पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है, फाइनेंशियली भी काम करना पड़ता है, और थोड़ा सा इन चीज़ों का सहारा भी हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन ये पर्सन और चीज़ें तो कर रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल नहीं ले रहा है। और थोड़ा सा ये जो भी चीज़, जैसे पंडित से बात कर सकता है, पितृदोष को लोग नहीं मानते हैं, श्राद्ध को नहीं मानते हैं, पुराने ज़माने की बात सोच के छोड़ देते हैं कि इन सब चीज़ों से क्या होता है। तो इस पर्सन को इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों को मालूम ही नहीं होता था कि उनकी कुंडली में पितृदोष है और श्राद्ध करने से हमारा ये सॉल्व होता है। तो इस पर्सन की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ से उठ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल कार्ड में अगर आपको ध्यान आता है तो वैसे अगर इस पर्सन का लुक लेते हैं हम, तो ये हम 3 तरह से नॉलेज लेते हैं। इसके अंदर जितनी जितनी चीज़ें हैं उस पर एक वो जो ओवर लुक आता है, और एक जो फूल जिस कंडीशन में आया था वो फेस चल रहा है लाइफ का कौन सा फेस चल रहा है वो देखने के लिए हमें फूल की जर्नी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये पर्सन क्या है कि इसका जो बिलीफ सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग है। देखो, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये ट्रेडिशन में बिलीव नहीं कर पा रहा। जिसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका जो बिलीफ बना हुआ होता है ना, वो उसी में बिलीव करता है। फिर भले वो स्पिरिचुअल टच है, नहीं है, ओल्ड ट्रेडिशन है, न्यू ट्रेडिशन है, या कुछ और है, लेकिन बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि अगर हमने किसी चीज़ को लाइफ में अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो हम वो चेंज ना कर सकें। कहते हैं ना, ज़माने के साथ खुद को बदलना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ है, सब चीज़ों को साथ में, मॉडर्नाइजेशन को भी साथ में लेके चलना होता है और पुरानी ट्रेडिशंस को भी लेके चलना होता है। तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। और अगर हम इसे देखें तो देखिए ये पर्सन किस तरह का लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 2 लोग इससे कुछ सलाह करने आए हैं, ठीक है, इससे कुछ सलाह करने आए हैं। तो यानी कि ये पर्सन जो है कुछ सलाह का काम करता होगा, जैसे वकील भी सलाह देता है, या जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग होता है उससे कोई सलाह लेने आता है, एक्सपीरियंस्ड इंसान होता है। तो लेकिन ये क्या है कि एक प्रोफेशन में लग रहा है, इस भले प्रेस्ट का है, ठीक है, वो भी आज के ज़माने में है वैसे तो, लेकिन लुक यही है कि कुछ एडवाइजरी काम करता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, इसमें भी तो नेट में भी होता है कि इस चीज़ के बारे में सलाह लेनी है तो कैसे लें, कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, इस तरह की चीज़ें, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ में नहीं करना चाहिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, इस तरह की जो एडवाइजरी काम होते हैं उस टाइप का काम ये पर्सन करता होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था फूल की जर्नी से रिलेट करके, दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि ओवरऑल कार्ड का क्या है, और तीसरा ये पर्सनालिटी क्या कहती है। तीसरा 4th नंबर हम देख रहे हैं कि जो ये पिलर हैं, इसके पीछे 2 पिलर हैं, वो क्या कहते हैं। ये जो 2 पिलर हैं वो 2 चीज़ों को शो करते हैं।
ये दो पिलर, एक पिलर शो, देखिए ये दो पिलर के 2-3 मीनिंग है, आप इस चीज़ का नोट करना। दो पिलर का पहला पॉइंट ये है कि एक जो राइट साइड वाला पिलर है, ठीक है, राइट साइड मतलब इस पृष्ठ के राइट साइड में, ठीक है, जो पिलर है वो ये शो करता है कि लो एनर्जी है। और जो राइट साइड लेफ्ट साइड का सॉरी इसके पिलर है वो ये शो करता है कि इस लो एनर्जी से रिलीज़ होने की ज़रूरत है। देखिए इसके हाथ, देखिए जो इसका एक हाथ है वो दिखा रहा है, जो उंगलियां उठी हुई हैं दिखा रहा है कि इस ये पिलर में क्या है, लो एनर्जी है। और दूसरी तरफ इसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हीलिंग करते हैं। तो मतलब इस लो एनर्जी से हील होने की ज़रूरत है। अब ये पर्सन जो आपके पास आया है सलाह लेने के लिए या कार्ड रीड करवाने के लिए, अगर आपको इसके लुक पर जाते हो आप, तो आपको ये सलाह देनी है कि आपको ओल्ड ट्रेडिशन और इन सब की ज़रूरत है। अब आकर आपका ध्यान दोनों पिलर पे चला जाता है और इसके हाथ और छड़ी दोनों पे, चारों चीज़ों पे साथ में जाता है, तो इट मीन्स उसको आपको ये सलाह देनी है कि आप में कोई लो एनर्जी है, अस्वस्थ आत्मा है। अस्वस्थ आत्मा मतलब बुरी आत्मा नहीं होती है, ठीक है। तो एक चीज़ होती है जो वो सेल्फिश होती है, तो वो एनर्जी, आपको लो एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अस्वस्थ आत्मा भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि लो एनर्जी का मतलब होता है कि आपका खुद का लो एनर्जी, आपके लो एनर्जी यानी कि उसमें डर आ जाता है, ठीक है, लेजीनेस आ जाता है, इस तरह की जो लो एनर्जी है वो रिलीज़ नहीं हो पा रही है। कहने को तो बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन जितनी मेहनत आपके मन में, जितने आइडियाज़ आते हैं, जितनी वो एफर्ट्स आते हैं, वो पूरे नहीं लगा रहे हो। तो किसी तरह की भी लो एनर्जी है, उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत। अगर दोनों पिलर और दोनों हाथ में ये चीज़ आ जाती है, ये चीज़ ये शो कर रही है। दूसरा मतलब इस पिलर का है कि एक का मतलब है मर्सी, दया, और दूसरे का मतलब है कठोरता, ठीक है। अब आपका जो लेफ़्ट वाला है, इनका लेफ़्ट वाला वो दिखाता है दया, क्योंकि छड़ी है इनके हाथ में, वो हीलिंग दिखाती है। और हीलिंग करने वाला जो होता है, हीलर जो होता है, उसके मन में हमेशा मर्सी होती है, दया होती है, या जो हील्ड पर्सन होता है उसमें दया भावना आ जाती है। तो अगर आपका ध्यान इसके ऊपर जाता है तो आपको ये बताना है कि आपको थोड़ी सी दया भावना अपने अंदर लानी है, यानी कि इस चीज़ को दया भावना लाने के लिए वही हीलिंग करना पड़ेगा, मतलब सबका वही आ जाता है। और जो राइट वाला साइड है, लेफ्ट, वो कठोरता पे। अब ये ना आपको उस टाइम पे क्या इंट्यूशन आता है उस चीज़ को लेना है। ये भी आपको फीलिंग आ सकता है कि ये जो पिलर पे आपकी ये छड़ी आपको दिखी है एकदम से, तो आपको ये दिख सकता है कि ये बोल रहे हैं कि ये कभी कभी ना ये चीज़ें हिलती हुई भी दिखती हैं, पता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये छड़ी हिली। अब अभी भी मुझे भी फील हुआ, तो ऐसा फील होता है कि वो जब आप इनमें बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा, तो ये आपसे बात करने लगते हैं, आपको हिलते हुए दिख सकते हैं। अब किसकी किस चीज़ में इफ़ेक्टिव वो परफेक्शन है, किसी को सुनने में होती है, किसी को देखने में होती है, किसी को फील करने में होती है, ठीक है। तो जिसको देखने में उसको वो हिलते हुए दिखते हैं, मुझे वो देखने में है, ठीक है। तो जैसे अगर किसी को सुनने में, तो उसको इसकी पिलर के साथ टच करती हुई आवाज़, लेकिन वो थोड़ा लंबा स्टेज के बाद होता है, ओके। तो हम यहाँ आते हैं फिर से अपने कार्ड पर। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ फील हो सकती है कि ये क्या कह रहा है, कि ये बोल रहा है कि हील करके मर्सी लाओ अपने अंदर, ठीक है। ये हील होता है कि हीलिंग करके दूसरों को दया भावना दो, ठीक है। तो इसी तरह से ये दोनों हाथ आपके ये शो करेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। अब हमने शायद 4th पॉइंट किया था, ये 4 पिलर वाला, आप पॉइंट्स देख लीजिएगा फिर भी। अब 5 पॉइंट पे देखते हैं हम। इसके हाथ, जो राइट साइड का हाथ है, 2 फिंगर उठी हुई हैं, 2 फिंगर ऊपर की तरफ उठी है, यानी कि 2 चीज़ों में वो किसी इशारा कर रहे हैं, ठीक है। जो थंब खुला हुआ है वो खुला नहीं हुआ पूरा, वो तो जैसे बंद करते तो पूरा नहीं बंद होता ना, वह है इनकी 2 फिंगर्स ऊपर। ये 2 फिंगर क्या दिखाती हैं, ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड एंड स्पिरिट्स। स्पिरिट्स क्या होती है, अंतरात्मा होती है, यानी अंतरात्मा को और भगवान को जोड़ो और उनकी ब्लेसिंग्स लो। 2 ही चीज़ें जीवन में हैं जिनका होना ज़रूरी है, हमें ज़रूरत है, वो है भगवान और हमारी अंतरात्मा। जब आत्मा का भगवान से मिलन हो जाता है, अंतरात्मा जागृत हो जाती है,
ठीक है, अब हम करते हैं 6 पॉइंट, यानी कि ये चीज़ ये शो कर रहा है आपको क्या सलाह देनी है किसी को कि आपको ये काम करने हैं। भगवान में विश्वास रखो, भगवान से मांगो जो मांगना है, किसी और से मत मांगो, भगवान से मांगो। भगवान में आस्था रखोगे तो वो अपने आप ही देगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट पे देखिए, नीचे 2 कीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर ना इसका कलर क्यों एक जैसा दिख रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कार्ड्स में ना जो आपको ये एक सिल्वर और एक गोल्डन दिखेगी। ठीक है, तो ये एक जो सिल्वर है वो है सनलाइट, सन एनर्जी, और जो गोल्ड है वो मून एनर्जी है। यानी कि नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, मतलब 2 चीज़ें दिखा रही है। एक तो जो सिल्वर होगी वो ये बताती है कि सन एनर्जी की ज़रूरत है, और जो यानी कि सन पॉइंट थोड़ा सा कम है उसकी हीलिंग करो, सूर्य को नमस्कार करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, इस तरह के आप सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, और जो गोल्ड है वो मून एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, यानी कि पूर्णिमा में और अमावस में हीलिंग करो अपनी, उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होती होगी। या तो आप ये देख के ये भी आइडिया लगा सकते हो कि इनको मून डेज़ में और ये जो मून डेज़ आते हैं उनमें प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है इसका, नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल, यानी कि आप अच्छे और बुरे का ज्ञान अर्जित करना सीखो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि कई लोग अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप से प्रेम करना, इन सब चीज़ों को भी बुरा मानते हैं। तो उसके लिए आत्मज्ञान की ज़रूरत है। पूरा ये कार्ड हमारा स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम मोंक। ये मोंक बैठे हैं हमारे नीचे, 2 जने बैठे हैं। ठीक है, ये इनसे सलाह लेने आए हैं या इनके शिष्य हैं। इनके जो ड्रेस है उस पर देखो, एक के उस पर वाइट लिलीज़ हैं। ठीक है, वाइट लिलीज़, और हमने पढ़ा है इसमें टैरो में कि वाइट लिलीज़ का क्या मतलब होता है। वाइट लिलीज़ का मतलब होता है प्योर थॉट्स, और दूसरे वाले की ड्रेस पे बना है रेड फ्लावर्स। रेड जो भी फ्लावर्स हैं वो डिज़ायर को दिखाते हैं, रेड कलर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसके अंदर, पर्सन के अंदर जो है, इसमें 2 इंटरप्रिटेशन फिर से हम कर सकते हैं कि जो उसके अंदर है प्योर थॉट और डिज़ायर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कई बार होता है ना कि जो भाई हमारी डिज़ायर होती है हम उसे शुद्ध नहीं मानते, हम समझते कि गलत है, जैसे कि अभी मैंने सेल्फ लव का आपको वो दिया था। ठीक है, तो वो प्योर थॉट और डिज़ायर दोनों को अच्छी तरह से समझो, उसका सही एस्पेक्ट देखो, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं, सब काम करने आए हैं, दूसरों की हेल्प भी करने आए हैं, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने आए हैं, अपने लिए भी जीने आए हैं, दूसरों के लिए भी जीने आए हैं, और सब अच्छे कर्म करने भी आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनके बीच में, इनको डिटेल में, अगर तुम इन दोनों चीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हो तो इन दोनों का अलग अलग अपनी चीज़ों को सेपरेट करो। और अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा, किसी को यही नहीं समझ में आ रहा कि मेरे अंदर ये भावना है, मैं क्यों गलत, तो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है वो, है ना, तो उसको ये समझाओ कि आप डिज़ायर, इच्छा और अपने जिसे कहते हैं संस्कार, क्या उनके बीच में फंसे हो। कभी कभी संस्कार कंफ्यूज भी कर देते हैं, है ना, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा संस्कार है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि बड़े भी गलत हो जाते हैं। अब वो क्या वो है वो देखना पड़ता है ना। तो इस ज्ञान को एक्सपेंड करो, इस पे ध्यान दो, इनको मर्ज करो फिर। ठीक है, पूरा डीप में ज्ञान लो दोनों का, तभी तो हम पूरी नॉलेज में ले पाएंगे। फिर इनका मर्ज करो कि दोनों को मिला के हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है कि हमारी डिज़ायर भी पूरी हो जाए, डिज़ायर शांत हो जाए, और प्योर थॉट को भी हमारी कोई नुकसान नहीं पहुँचे। या अगर हम जब इस पर पूरा ध्यान देते हैं कि सच में वो डिज़ायर गलत है, क्योंकि डिज़ायर गलत भी हो सकती है ना, तो वो दिमाग से ही निकल जाए, वो पूरी तरह से प्योर थॉट उस पर जो है हावी हो जाए और उस डिज़ायर को ख़त्म कर दे। और डिज़ायर अगर जो है वो प्योर है तो वो प्योर थॉट को और भी प्योर करके और बैलेंस कर दे दोनों को। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्रिस्ट का। ठीक है, ये जो हमारे गुरुजी हैं, इनको हम प्रिस्ट बोलेंगे। ठीक है, येलो इनका जो वो है पेल येलो कलर का इनकी जो क्राउन है। ठीक है, अब हम
इसमें ना एक चीज़ हम देखते हैं, रुकिए, अभी ना एक चीज़ हम इसमें ये देखते हैं, जो हमारे ये जो सेंट नीचे है ना 2 शीशे, उनमें मेरे को एक और चीज़ दिखी ना अभी, तो इनके देखो दोनों के उस पे येलो कलर की बेल्ट सी है, ठीक है। ये क्या शो करती है, देखिए 2 चीज़ें हैं और नीचे जाके ये मिल रही हैं दोनों के उसमें, यानी कि थॉट भी कह रहा है कि अगर डिज़ायर के साथ मेरा मिलन हो जाए और मैं उसके साथ बैलेंस कर लूँ तो यूनियन हो जाएगी, ठीक है, यूनियन हो जाएगी। और दोनों की तरफ एक ही चीज़ है, एक ही कलर है, कुछ भी अलग नहीं है। यानी कि यहाँ फ्लावर रेड कलर के थे और इसके वाइट कलर के थे, दोनों का अलग अलग था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो हमारा यूनियन हो जाएगा और हैप्पीनेस आ जाएगी लाइफ में, ठीक है। यानी कि ये भी ये चीज़ शो कर रहा है और साथ में यूनियन का भी है। अभी ये एक यूनियन का कार्ड भी है। अभी मैं आपको इसके और भी थोड़े से सिंबल्स दिखा के यूनियन के फिर आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ इसको, ठीक है। अभी हम अगला पॉइंट लेते हैं इसका, जो ये हमारे सेंट जी हैं उनका जो क्राउन है, देखिए वो 3 लेयर वाला है, 1 2 3, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। ये देखिए क्राउन में इनके 3 लेयर हैं, है ना, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स हमें क्या शो करती हैं, 3 वर्ड को, कि तीनों संसार को साथ में लेकर चलना है। स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी और मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड जहाँ हम जी रहे हैं, क्रिएटिव वर्ल्ड जो हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, ठीक है। पहले शुरू में जो हम देखते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो शुरू में आते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो इस तरह की, क्योंकि शुरू में ना हमें नॉलेज नहीं होती है। जब हमें कुछ चीज़ सीखते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि भाई हमें इससे फ़ायदा हुआ है, दूसरों को फ़ायदा हो, हमारे घर वालों को फ़ायदा हो, हम उन पर बोलते रहते हैं तो वो बोलते हैं पता नहीं सपनों की दुनिया में रहते हो, क्योंकि वो तो उन लोगों ने वो चीज़ देखी नहीं, तो वो कैसे विश्वास करेंगे इस चीज़ को। तो क्रिएटिव वर्ड में भी हमको रहना है, हमारे लिए वो क्रिएटिव वर्ड है, हम अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी, इन 3 चीज़ों में हमें रहना है, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज़ देखिए कि इनकी जो ये नीचे है ना पट्टी वाइट कलर की, ठीक है, इसमें भी 3+ बने हुए हैं। ये देखिए ये 3+ बने हुए हैं, ठीक है। ये 3+ क्या कहते हैं, ऊपर वाला क्या बोलता है, बनाना, कोई भी चीज़ को बनाना। फिर दूसरा कहता है संवार के रखना उसको, तीसरा कहता है उसका बिगाड़ना। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि 3 स्टेज लाइफ में आती ही आती हैं, क्या कि आप किसी चीज़ को बनाते हैं, उसे संभाल के संजो के अच्छी तरह से रखते हैं, और लास्ट में वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए दुखी होकर स्टॉप नहीं हो जाना है, किसी भी चीज़ में स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है। अगर आपका ध्यान इन तीनों पे चला जाता है तो एकदम से उनको क्या सलाह देनी है कि आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं। जैसे आपका ध्यान पहले उस पर जाता है, इसका मतलब उसने कोई चीज़ ऐसी बनाई है, जैसे घर बनाया है, तो कभी कभी होता है ना कि घर हमने अपने हाथ से बनाया है, अपनी कमाई से बनाया, हम इसे छोड़ के नहीं जाएंगे, तो या कोई रिलेशनशिप है, कुछ है, तो मतलब वो किसी चीज़ को उसने बनाया है और अभी उसी की एनर्जी में, खुशी में है। अब दूसरे प्लस पे आपका दिमाग ध्यान अटकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस चीज़ में स्टक हो गया, उसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी लाइफ आगे नहीं चल रही, उसकी लाइफ स्टॉप हो रही है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो गया ये वीडियो, लेकिन अभी मेरे 1-2 पॉइंट हैं और क्लीन करने के लिए, पर मैं वो करूँगी, ठीक है। थर्ड प्लस जो है वो ये दिखाता है कि वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ये जैसे कभी कभी मकान होता है बेचने की नौबत आ जाती है, या बिक जाता है, या उसे छोड़ के जाना पड़ता है। कभी कभी क्या देखा होगा ना आपने कि बच्चे बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, तो उनको जाना पड़ता है, वो घर छोड़ना पड़ता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वो इस चीज़ में स्टक है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही, तो उसके साथ अपने कोड कट करिए, ठीक है। इस तरह की ये चीज़ बता रहा है। अब हम आगे देखते हैं रेड कलर का जो इन्होंने पूरा ड्रेस पहन के रखा है, रोब बोलते हैं इसको, रोब, ठीक है। ये क्या शो करता है तो देखो ये गाउन जैसा। गाउन क्या होती है, नाइट ड्रेस होती है वैसे, लेजीनेस वाली, लेकिन ये एकदम एक्टिव लग रहे हैं, एक्टिव। यानी ये बोलते हैं कि जो एक्टिवनेस है बॉडी में,
एक्टिव रहना है, दिन हो रात हो कभी हो, आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव इन द सेंस कि अगर आप सो रहे हैं तो अपने उस टाइम को पूरा इंजॉय करना है। मतलब जैसे कई लोग क्या टेंशन में सोचते सोचते घर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें सोचते सोचते सो जाते हैं, तो फिर वही सब चलता रहता है, बेचैनी की नींद आती है, सब कुछ होता है। नहीं, आप सो रहे हैं तो उसमें एक्टिव रहिए, सोने में एक्टिव रहिए। यानी कि सोने में एक्टिव का मतलब सबको भूल के एकदम बच्चे वाली नींद आराम। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप सो रहे हैं तो उससे 2 मिनट पहले कुछ ध्यान करिए, मंत्र जाप करिए, कुछ भी करिए, जिससे आपका दिमाग अभी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ से हट जाए। ठीक है, तो मतलब एक्टिव रहना है हमेशा। तो ये चीज़ उनको आपसे जो सलाह लेने आए हैं उसको ये बताइए कि आपके जीवन में डिस्टर्बेंस है बहुत। एक काम करते हुए आपका ध्यान दूसरे काम में चला जाता है, जब वो काम करने जाते हैं तो उसमें चला जाता है ध्यान। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें जो नेगेटिव बता रही हूँ ना मैं, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में आएंगी, ये आपके रिवर्स कार्ड में आ जाएगा। तो और पॉजिटिव ये होगा कि हाँ आप बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, बहुत एक्टिव हैं और इसी एक्टिवनेस को बनाए रखना है। ओके, अब हम करते हैं, अब देखिए पिलर के ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बना हुआ है, 2 चीज़ें। ठीक है, एक मेल फिगर है, एक फीमेल फिगर है, ध्यान से देखें तो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये देखिए, ये मेल फिगर है और फीमेल फिगर है, यानी कि ये यूनियन दिखा रहा है मेल और फीमेल की। और ये जो क्राउन चक्र के ऊपर W बना हुआ है ना, ये भी यूनियन दिखा रहा है, क्योंकि जैसे एक V और दूसरा V मिलके W बन जाते हैं। अब इनकी जो बेल्ट मैंने दिखाई थी, दोनों नीचे सेंट है, वो भी यूनियन दिखाते हैं। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या है कि या तो ये मैरिज का कार्ड भी हो सकता है कि आपसे कोई मैरिज के लिए पूछने आया है, तो भी हम बता सकते हैं हाँ मैरिज का समय आ गया है। ठीक है, इनके जो 2 फिंगर है वो भी ये शो कर सकती हैं, क्योंकि वैसे अभी तक मेरे को ये आया नहीं है, लेकिन अभी एकदम से आया है कि भाई हाँ ये भी शो कर सकती है कि दोनों मिलकर एक होने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये अगर मैरिज का कार्ड है, मैरिज के लिए कोई आया तो ये यूनियन का आ सकता है। लेकिन कोई और अगर आपके पास आया है, कई लोग कई बार इस तरह भी आते हैं कि मैं रेकी बहुत करता हूँ, मेडिटेशन बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये बताने का समय कि हाँ आपका समय आ गया, आपका ईश्वर के साथ यूनियन होने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह से यूनियन का कार्ड ये भी है एक। ठीक है, फिर हम करते हैं आगे, हमारा क्या रह गया, और कुछ यहाँ पर रह गया। ये छड़ी का मतलब तो यही है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग करिए, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आई थिंक सब कुछ हो गया हमारा। ठीक है, अब हम एक इसमें बात करते हैं कि आपको रिवर्स में, ऐसे तो मैंने कुछ नेगेटिव पॉइंट साथ साथ बताए हैं, लेकिन अगर वैसे मैं आप लोगों को 10 एक कार्ड हो जाए तो कीवर्ड भी बना के दूँगी। ठीक है, 10 या पूरे ये हमारे ये हो जाए कार्ड। और हो सकता है मैं ये नवरात्रि के बाद या थोड़ा सा फेस्टिवल के बाद मैं फिर 2-2 3-3 कार्ड एक साथ देने लग जाऊँ, थोड़ा आजकल काम ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी क्योंकि एक एक कार्ड से तो बहुत लंबा चला जाएगा ये, और मेरे वीडियोस भी बहुत लंबे बनते हैं। और हम हाँ यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये आ जाता है वो रिवर्स में, तो आप ये भी बता सकते हैं नेगेटिव्स में कि आप बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। यानी कि आप अपने बच्चों को, ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर हो, कि आप अपने बच्चों को जो है, बच्चे के लिए कोई सलाह लेने आए तो आप उसको बताएंगे कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने बच्चों के साथ, थोड़ा सा लीनियंट होइए, आज के ज़माने के हिसाब से चलिए। अगर आपका बच्चा रात को 1 बजे तक जागता है तो थोड़ा सा उसको स्पेस दे दिए, बस खाली नज़र रखिए कि कोई गलत नहीं कर रहा है। हाँ, अगर पूरी रात जागता है तो फिर तो वो गलत बात है, फिर तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आज के ज़माने के हिसाब से स्पेस भी देना पड़ता है। तो इस तरह से अब वो किसके साथ वो कॉन्टेक्ट में है, ऑफिस में उनके, मान लीजिए कि अच्छा नहीं हो रहा, तो आप बता सकते हैं कि आप वहाँ पर स्ट्रिक्ट हैं। तो स्ट्रिक्टनेस का ये कार्ड है, स्टॉप बर्न, मतलब आप ज़िद्दी हैं कि नहीं मैंने बोल दिया ये करना है तो ये करना है, लेकिन आप कभी किसी को रिलैक्सेशन नहीं देते। थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या है कि अपने स्टाफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने नीचे जो काम करें उनके साथ मिक्सअप होके अच्छा सा बिहेवियर दिखाना पड़ता है, दिखाना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको एक अगर
उसमें पकड़ें। तो वर्क के मामले में आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनली लाइफ इज़ सेंटर्ड। अगर आपके पास कोई बिजनेस के लिए आता है तो आप उसको बता सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ सेंटर्ड है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रही है ना नीचे उठ रही है, सेंटर्ड चल रही है, बैलेंस चल रही है, ठीक है। और अगर मैरिज या उसमें आता है लव में, तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। जो भी दो जनों का है कि आप एक दूसरे के साथ सेटल होने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैरिज के लिए तो अच्छा कार्ड है ही ये, ठीक है। और फाइनेंस में भी स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये अभी तक हमने सब देखा कि ये बता रहा है कि ट्रेडिशन को भी लेके चलो, मॉडर्न को भी ले चलो, यानी कि स्टेबल हो जाओ। सब कुछ बैलेंस में होता है तो स्टेबिलिटी होती है, डाउन टू अर्थ है, स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और हेल्थ में अगर पूछा जाए तो ये भी बता सकते हैं कि थोड़ा हीलिंग थेरेपी की ज़रूरत तो पड़ेगी, अल्टरनेट हीलिंग थेरेपी का यूज़ लो, ठीक है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और एक और ओवरऑल इसमें आप इनको ये सलाह भी दे सकते हैं कि जो आपकी रेगुलर रूटीन वर्क है, ठीक है, वो अगर आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप उसको, जो भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उस चीज़ को पकड़ के दूर करो। यानी कि आपका रूटीन वर्क जो है वो अच्छा चल रहा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ स्टेबल है, उसे टूटने मत दो। हाँ, बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि कोई अलग काम आ गया, ज़रूरी काम आ गया तो हमने छोड़ दिया, लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं। लेकिन क्या है, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग में नहीं कर पाए, हाँ मैं मेडिटेशन की बात करती हूँ, बाकी आप योगा करते हैं या कोई और थेरेपी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे रिलेटेड रेगुलरिटी का मतलब कि जो चीज़ आप करते हैं, अगर वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है, छूट रहा है, 1 दिन छूट गया, चलो 2 दिन छूट गया, 3 दिन छूट गया, मतलब अगर आप जैसे वीक में 4 दिन करते हैं तो वो आपकी रेगुलर रूटीन है कि आप वीक में 4 दिन करते हैं। अब वो 4 से 2 दिन पे आ जाएगा तो डिस्टर्बेंस है उसमें, तो वो उसकी वजह से ही आपकी लाइफ जो है ये, आप पूजा पाठ करते हैं रेगुलर, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, भले आपको दिख नहीं रहा कि उसकी वजह से हमें फ़ायदा रहा, लेकिन उसी की वजह से आपकी लाइफ अभी तक की स्टेबल चल रही है, उसे टूटने मत दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा हीरोफेंट का कार्ड। आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया होगा सब कुछ। थैंक यू।